छठ पूजा का पवित्र महापर्व नहाए खाए के साथ शुरू हो चुका है, लेकिन दिल्ली में श्रद्धालुओं को इस साल भी यमुना के प्रदूषित पानी में डुबकी लगाने की समस्या का सामना करना पड़ा। कालिंदी कुंज और ITO स्थित यमुना घाट पर छठ व्रतियों ने स्नान के लिए यमुना में डुबकी लगाई, मगर यमुना का पानी इस बार भी गंदगी और झाग से भरा हुआ है। इसके बावजूद श्रद्धालु अपनी आस्था के चलते यमुना में स्नान करने के लिए मजबूर हैं। छठ पूजा का पवित्र महापर्व नहाए खाए के साथ शुरू हो चुका है। नहाए खाए के अवसर पर राजधानी दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर छठ व्रती बड़ी संख्या में पहुंचे और अपनी परंपरा के अनुसार यमुना में स्नान किया। लोगों का कहना है कि यमुना में गंदगी के बावजूद वो छठ महापर्व की पवित्रता बनाए रखने के लिए यहां आस्था से डुबकी लगाने आए हैं। यमुना में लगातार बढ़ती गंदगी और सरकार की उदासीनता पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। दिल्ली की यमुना नदी इतनी ज्यादा प्रदूषित और मैली है कि उसके आसपास खड़ा रह पाना भी बेहद असंभव है और ऐसे में इस पानी में डुबकी लगाना तो और ज्यादा खतरनाक है, जो कि कई सारी बीमारियों को न्योता देने का भी काम करता है। इससे पहले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी यमुना नदी के पानी में डुबकी लगाई थी, जिसके तुरंत बाद ही उन्हें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और उन्हें अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ा। अब ऐसे में जब छठ पूजा मनाने वाले लोगों के द्वारा यमुना नदी के इस मैले पानी में डुबकी लगाने की तस्वीरें सामने आई, इसने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के ऊपर कई गंभीर सवाल खड़े किए, क्योंकि इस डुबकी से लोगों को कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली की मैली यमुना नदी में छठ के अवसर पर पानी में स्नान करते हुए लोगों की तस्वीरें सामने आई, जिस पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि एक बच्चे को नहलाते हुए वीडियो सामने आई। ऐसी स्थिति लगातार बनी हुई है और सरकार की तरफ से कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए, सिर्फ जनता को धोखा देने का काम किया जा रहा। सरकारों की आपसी लड़ाई में जनता को भुगतना पड़ रहा, उन्हें जनता की कोई परवाह नहीं है। हमने देखा एक विजुअल, आज एक बच्चे को नहलाते हुए एक महिला है। हमें दुख होता है कि ऐसे स्थिति आज दिल्ली की है और ये लगातार बनी हुई है। इसके लिए कोई ठोस प्रयास किए नहीं गए हैं, सिर्फ जनता को धोखा देने का काम किया जा रहा है। छठ जैसे महापर्व के साथ भी आज तक बैराज से पानी तक नहीं छूटा। मतलब ये हालत इस दिल्ली की इन लोगों ने कर दी है कि आपसी लड़ाई में जनता उसको भुगत रही है और ये दोनों को जनता की कोई परवाह नहीं नजर आती। मैं तो यही कहूँगा, ऊपर वाला सद्बुद्धि देगा और आने वाले समय में जनता भी इनको। फिलहाल दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी का हाल सालों से बदतर होता जा रहा, लेकिन सरकार की ओर से इसे स्वच्छ करने के दावे केवल कागजों तक सीमित रहे। छठ व्रतियों ने इस मुद्दे पर सरकार से यमुना को स्वच्छ बनाने की अपील की। टोटल टीवी दिल्ली डेस्क।